हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, तैयारी हो सकता है अभी आपने स्टार्ट भी ना करी हो, कोई बात नहीं। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 100 डे सीरीज और जिसका आज है पहला दिन। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास फटाफट से। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों चैप्टर 1, जो कि हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, इस चैप्टर की जो अहमियत है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ना सिर्फ एग्जाम पर्पज से, आपको सीयूटी वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा नंबर का ये चैप्टर आता है आपका बोर्ड में। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फटाफट से, एक एक चीज़ को समझेंगे और करेंगे। आओ, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, नाम लिख देता हूं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर पार्टनरशिप क्या होती है। क्या चीज, पार्टनरशिप क्या होती है। कोई बताएगा पार्टनरशिप क्या होती है। सर हमें पता है, पार्टनरशिप मतलब जब दो लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं वही होती है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हो वही सत्य है। मैं बताता हूँ, पार्टनरशिप मतलब सर दो लोग एक साथ मिले और मिलकर क्या करा, उन्होंने एक बिजनेस शुरू करा। ठीक है, तो पार्टनरशिप को हम कहते हैं दो लोगों के बीच का रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है, देखिए पहले आप मान लो दो दोस्त हो, ए और बी दो पार्टनर हैं, दो व्यक्ति हैं जो दोनों क्या हैं, दोस्त, तो उनके बीच में क्या सा रिलेशन है, फ्रेंडशिप। वैसे ही यहाँ पे पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप मतलब एक और दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या करा है, जो एक एग्रीमेंट करा कि हम भाई अब क्या करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं। उस बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको हम शेयर करेंगे, आपस में बांटेंगे, जो भी रेशियो होगा उसमें। ठीक है जी, और उसके बाद उन्होंने पूरा ये सब कर लिया, तो इसको ही बोलते हैं पार्टनरशिप। तो बच्चों एक वर्ड याद रखना, रिलेशन। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, कम से कम कितने, टू और उससे ज्यादा। ठीक है जी, हु एग्रीड, जो एग्री कर रहे हैं, टू शेयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस विच इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइए लिख देता हूं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। वर्ड याद रखना, कुछ वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी मार्क करूंगा। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। बेटा कम से कम कितने होंगे, दो या ज्यादा, दो से ज्यादा पर्सन्स। पर्सन होंगे, पार्टनर बाद में बनेंगे। ठीक है जी, हु एग्रीड, जो क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं किसके लिए, टू शेयरिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस, एक बिजनेस से, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ पा रहे होंगे आप यहां तक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। मैं मार्क करता हूं कुछ वर्ड्स, ध्यान रखना। इज अ रिलेशन, बेटा एक तो रिलेशन है, ओके। बिटवीन, इंपॉर्टेंट ये है कि कम से कम कितने होने चाहिए, टू और मोर पर्सन्स होने चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए। हु एग्रीड, जिनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीड बोले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट किस चीज का जी, शेयरिंग प्रॉफिट्स। किसका, शेयरिंग प्रॉफिट्स का, फ्रॉम द बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट, बिजनेस। ठीक है जी, विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एक फीचर ये है बेटा, इनको फीचर्स भी कहते हैं। बात समझो, ध्यान से समझना। अगर ये जो मैंने डब्बे बनाए हैं, टू और मोर पर्सन, दो से कम या नहीं, अगर दो नहीं हुए, कम से कम दो होने चाहिए ना, दो नहीं हुए तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट होना चाहिए, अभी बात करूंगा। शेयरिंग प्रॉफिट्स, प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बिजनेस होना भी जरूरी है, बिजनेस नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। और ये आपको पता ही, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज नथिंग, सिंपल है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस विच इज कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सिंपल सी डेफिनेशन है यही। ठीक है, आओ
जरा बात करते हैं इनके फीचर्स की। किसकी? पार्टनरशिप के फीचर्स। सर पता है हमें, बता दो जी। चलो मैं बताता हूं बच्चों। फीचर्स, किसी भी चीज के जो फीचर्स होते हैं ना बच्चों, वो उसकी डेफिनेशन में होते हैं। तो मैं लिख नहीं रहा, बस आपको बता रहा हूं। फीचर नंबर 1, 2 और मोर पर्सन। पहला, सबसे पहले नंबर पे बच्चों कितने होने चाहिए? 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। दूसरा, एग्रीड मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा, शेयरिंग प्रॉफिट होनी चाहिए। चौथा बच्चों, उनके बिजनेस में क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। और पांचवा, कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एजेंसी, यानी कि आपसी सहमति। बात समझ में आ रही है जी? तो ये 5 फीचर्स हैं जो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर ये पांचों फीचर नहीं है तो आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? इन 5 में से कोई एक भी मिसिंग है तो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है जी? एक एक करके समझाता हूं कि आखिर इनमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ये 5 नाम आपको याद रखने, लेकिन इनके अंदर क्या क्या जरूरी है वो सुनना आप। सबसे पहले नंबर पर आता है 2 और मोर पर्सन। लिखता हूं, चलो। पहला क्या है? 2 और मोर पर्सन। देखिए मैं ज्यादा लिखने पे नहीं, समझाने पे भरोसा करता हूं, तो आप लोग भी समझने पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है जी? और लिख भी लीजिएगा, साथ में काम आएगा। बच्चों 2 और मोर पर्सन की जब बात आती है तो हमारे पार्टनर्स में मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। लो लिख देता हूं, मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? सर 50। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50, याद रखना। ठीक है? मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। अच्छा, मिनिमम 2 के बारे में किसने बोला? किसी ने नहीं सर, मिनिमम 2 तो होंगे होंगे। 50 किसके हिसाब से होने चाहिए? क्या कंपनी एक्ट के हिसाब से या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से? हैं जी? तो बेटा लिख देता हूं, लो, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होने चाहिए। ठीक है जी? अच्छा, ध्यान रखना, अब जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एज पर हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है जी? इसके हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे? नो लिमिट, याद रखना। ठीक है जी? तो नो लिमिट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके हिसाब से किसी प्रकार की कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। ठीक है जी? चलिए बच्चों दूसरा फीचर चलते हैं। बेटा ये आप याद रखना, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होंगे? 50। 50 किसके हिसाब से? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है? हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो बताता ही नहीं है कुछ, वो कहता है भाई कितने रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी? एक बात ध्यान से सुनिएगा, बच्चे कहते हैं सर 100 की लिमिट भी तो है। बेटा 100 की कोई लिमिट है ही नहीं। जो आप 100 की लिमिट आप बोलते हो, 100 की लिमिट है, 100 की लिमिट है, 100 की कोई लिमिट ही नहीं है। हुआ क्या था, जब 2013 में कंपनीज एक्ट बनाया गया तो कंपनीज एक्ट को बनाते टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर एम्पावर की गई, एक पावर दी गई कि आप बताइए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप इन अ पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कितने होने चाहिए? ये एम्पावर किया गया किसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है जी? और उनसे भी फिर क्या कहा, ध्यान से सुनना, बोला कि आप बताइए कितने होने चाहिए, पर सुन लो कि क्या 100 से ज्यादा तुम भी मत कहना। मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए। ठीक है? लेकिन फिर मैं साथ साथ बोल रहा हूं पर 100 से ज्यादा मत बताना। तो 1 से लेके 100 तक, मतलब 1 तो नहीं होगा, कम से कम 2, तो 2 से 100 के बीच में आप कोई भी नंबर बता दो, वो मान लेंगे। तो आपने मिसलिनियस कंपनीज रूल्स 2014 में बताया, आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है आप, तो सरकार आपने हमें बताया मिसलिनियस कंपनीज रूल 2014 में कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? 50। तो भाई 50 आपके काम का है बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना? याद रखना इसको। चलिए क्लियर है यहां तक? आगे बात करें। ठीक, नेक्स्ट क्या है जी? बेटा दूसरा, पहला हो गया, दूसरा एग्रीमेंट। एग्री मतलब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बेटा देखो, एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है जी, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या एग्रीमेंट ओरल हो सकता है और रिटर्न हो सकता है? दोनों हो सकते हैं।
एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न। बात समझ में आ रही है बेटा? अगली बात जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेना, कान खोल लो बिल्कुल। हाँ, क्या एग्रीमेंट रिटर्न होना कंपलसरी है? इज रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस? तो आंसर इज नो। बेटा रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। क्या है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। बच्चों एग्रीमेंट होना चाहिए, आइदर ओरल और रिटर्न, आइदर ओरल और रिटर्न। समझ में आ रही है बात? तो एग्रीमेंट होना चाहिए जी, चाहे ओरल हो या रिटर्न, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके जी, चलो फिर अगला तीसरा पॉइंट। तीसरा मैंने लिखा था कुछ, बताओ क्या था? सर प्रॉफिट शेयरिंग। तीसरा क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। क्या सर प्रॉफिट शेयरिंग कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी है। ठीक है जी, तो यहां पे भी क्या है? मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। मेरा आपसे सवाल है, आप लोग कमेंट करके आंसर दोगे मुझे, ठीक है? क्या मैंने लिखा शेयरिंग प्रॉफिट है ना, तो मस्ट बी शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने एक पार्टनर को एडमिट कर लिया कि भाई तुम मेरी पार्टनरशिप में आ जाओ एज अ पार्टनर, ठीक है, प्रॉफिट तुम्हें नहीं मिलेगा, लॉस होगा तो शेयर करना पड़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? सुन रहे हो? प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बस आपको लॉस शेयर करने के लिए पार्टनर बनना है। कोई बनेगा? मुझे पता नहीं, आप बता दो। ठीक है जी, आइए चौथे पॉइंट पे चलता हूं बच्चों। व्हाट इज फोर्थ पॉइंट? फोर्थ इज बिजनेस। सर बिजनेस कैसा होना चाहिए? भैया देखो, मैं आपको बताऊं, दो दोस्त थे क्या होंगे कोई, ठीक है, हमें क्या है बेटा, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से जाके कहा कि भाई एक काम करते हैं। क्या? हाँ। क्या? ड्रग्स की सप्लाई का बिजनेस शुरू करते हैं, गांजा सप्लाई करते हैं। बेटा क्या आप पार्टनरशिप कर रहे हो? क्या? हाँ, जो प्रॉफिट होगा बराबर बराबर बांटेंगे, सब बिजनेस कर तो रहे हैं, और क्या चाहिए भाई? दो लोग होने चाहिए, हैं, एग्रीमेंट कर लिया, जो प्रॉफिट होगा उसको बराबर बांटेंगे, हैं, बिजनेस भी है भाई, बेचना बिजनेस ही तो है। बट भैया बेच क्या रहे हो आप? इलीगल है भारत में। भारत में क्या, कहीं भी होगा, मुझे तो पता नहीं, बाकी होगा, है ना जी। और भारत का इलीगल है, तभी तो छुप छुप के बेचते हैं लोग। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया कि आपको आइडिया होना चाहिए कि जो बिजनेस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? मस्ट बी लीगल। ठीक है जी, तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? मस्ट बी लीगल। बिजनेस लीगल होना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं जी, ठीक है। पांचवा पॉइंट बता दो सर। बेटा पांचवा पॉइंट सुन लो, क्या बोला था मैंने? म्यूचुअल एजेंसी, आपसी सहमति। आपसी सहमति का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कि जो पार्टनर्स है उनकी आपसी सहमति होनी चाहिए। मैंने आपसे किसी काम को लेकर, आप मना नहीं करेंगे, आपने कहा मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है? तो यहां पे याद रखना प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट रिलेशन होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। ओके, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अगर लिखने का है तो लिख लीजिएगा, देख लो एक बार, छोटा कर दूं? लो बच्चों, फीचर्स और डेफिनेशन तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ और है, ठीक है? आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है, अभी मुझे कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है, यहीं पे लिख देता हूँ, साइड कर देता हूँ, इसकी फोटो लेनी है, फोटो ले लेना, ठीक है? ये लीजिए, दिख रहा होगा, उम्मीद है। बच्चों अभी मुझे आपसे कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है। जैसे पहले नंबर पे आता है मेरा पार्टनर। मेरा पार्टनर नहीं भाई, अरे फर्म के पार्टनर की बात कर रहा हूं। फिर आती है फर्म, फिर आता है फर्म नेम, ठीक है जी? बस ये तीन चीजें आप मुझे बता दीजिए, बोलो। पहला पार्टनर, दूसरा फर्म और तीसरा फर्म नेम। पार्टनर कौन होता है भाई? सिंपल सी बात समझना,
अभी दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे थे, तो उन दोनों को अगर आप इंडिविजुअली देखो अलग अलग, एक तू एक मैं, एक मैं एक तू, है ना, अलग अलग देखो तो हम है पार्टनर। कौन है? पार्टनर। वर्ड याद रखना, इंडिविजुअली देखे तो पार्टनर, इकट्ठा देखो कलेक्टिवली तो फर्म, कलेक्टिवली तो फर्म। ठीक है ना, तो लिख देता हूं यहां पे, लो तुम भी क्या याद रखोगे, पर्सन। बेटा पहले पर्सन था फिर पार्टनर बना, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इंडिविजुअली known as पार्टनर, और बेटा कलेक्टिवली known as फर्म। पूरा लिख लेना आप, है ना, पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कलेक्टिव नोन एज फर्म। ठीक है जी, तो ये एक अलग पॉइंट हो गया, ये एक अलग। ठीक है, तो फर्म मतलब कलेक्टिवली और बेटा पार्टनर मतलब इंडिविजुअली। ठीक है जी, तो पर्सन एंटर्ड जो हुआ पार्टनरशिप में, इंडिविजुअली क्या है पार्टनर, कलेक्टिवली क्या है फर्म। फर्म नेम बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, पर फिर भी बता देता हूं, नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड ऑन। बेटा वो नाम जिससे बिजनेस चल रहा है, वो नाम जिससे बिजनेस चल रहा है, तो नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड ऑन। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत? ओके, चलो आगे चलते हैं फिर। सर पार्टनरशिप हो गए, फीचर हो गए, ये चार चीजें हो गई, अब इंट्रोडक्शन तो हो ही गया पार्टनरशिप का। नहीं, एक चीज और बची है, वो है पार्टनरशिप डीड। ये क्या होती है बात करते हैं अभी, काहे घबराते हो, आइए घबराइए ना। बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है? बहुत से लोग बोलते हैं डीड क्या होती है, अरे ठीक है एक ही बात है भाई, पार्टनरशिप डीड बोलो या डीड बोलो बात बराबर है। बताओ जी क्या होती है, लिख दूं ना? पहले सुनो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, क्या एग्रीमेंट कंपलसरी है? आंसर इज यस, एग्रीमेंट इज कंपलसरी। मेरा अब आपसे फिर एक सवाल है, इज पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी? बेटा एमसीक्यू बन जाते हैं इन बातों को जिनको बोल रहा हूं, तो ध्यान से सुन लो। क्या इज पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी? आंसर इज नो। क्यों सर? अरे पार्टनरशिप डीड होती है रिटर्न एग्रीमेंट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है। समझ में आ रही बात? एग्रीमेंट कंपलसरी है बट रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है। तो वैसे ही बच्चों पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है। ठीक है जी, आओ लिख देता हूं, इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। क्या है बच्चों, कैसा एग्रीमेंट? रिटर्न एग्रीमेंट किसके बीच में? सिंपल सी बात है, पार्टनर्स के बीच में, बिटवीन पार्टनर्स, विच कंटेन्स, जो क्या कंटेन करेगा? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस को कंटेन करेगा। ठीक है जी, तो बच्चों क्या हो गया? पार्टनरशिप डीड बोलो, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स विच कंटेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, आइए अब सर डीड है तो ठीक है, अच्छी बात है, डीड बना ली हमने, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें हमारे पास लिखित में, भाई प्रॉफिट शेयरिंग इतना होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये रहेगा, सैलरी इतनी होगी, कमीशन ये होगा, सब तो लिख ही रखा है। डीड है तो डीड के हिसाब से काम करेंगे। बट सर डीड नहीं बनाई तो? आपने कहा ना डीड इज नॉट कंपलसरी। यस, मैंने कहा डीड इज नॉट कंपलसरी। सर डीड बनाई नहीं फिर तो क्यों घबरा रहे हो? डीड बनाई है अच्छी बात है, नहीं बनाई तो भैया अब तक घबराओ, कानून है हमारे पास, है ना। और कौन सा कानून है सर? अंधा कानून। अरे बेटा सुनो, ठीक है, डीड है तो डीड के हिसाब से, नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 लागू हो जाएगा आपके ऊपर। एक नंबर का एमसीक्यू बन जाता है यहाँ पे, व्हेन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स्ड, कि भैया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब लगेगा किसी व्यक्ति पर? तो आंसर है व्हेन देयर इज नो डीड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है जी, डीड नहीं होगी तो लगेगा।
इफ देयर इज नो डीड देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एनफोर्स्ड। तो बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या हो जाएगा, आपके ऊपर लागू हो जाएगा। एनफोर्स मतलब लागू हो जाना, ठीक है। आओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सर डीड है तो ठीक है, डीड के हिसाब से। डीड नहीं है तो क्या होगा बेटा, बात समझना। डीड है तो डीड के हिसाब से, जो डीड में लिखा है। डीड नहीं है तो बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग, सुन लो लिख लेना, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, इक्वल, ठीक है। डीड के हिसाब से तो ओके जी, जो डीड में लिखा है, आपने लिखा है 3-2-1 का रेशो, ओके 3-2-1। डीड नहीं है तो भैया कानून की चलेगी, और कानून में लिखा है कि भाई अगर आपने डीड नहीं बनाई ना तो बेस्ट ऑप्शन है इक्वली। 3 पार्टनर तो 1:1:1, 2 तो 1:1। बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको अगर कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट चाहिए तो आप पहले से डीड में लिख लो। सर हमने डीड नहीं बनाई तो भैया अब नहीं मिलेगा आपको कोई भी इंटरेस्ट। सुन लो, नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन एनी रेम्यूनरेशन नॉट अलाउड। डीड में तो डीड के हिसाब से नहीं है तो नॉट अलाउड, ठीक है जी। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड। बचा तो क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। बिल्कुल बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दिया जाएगा, आपको मतलब उस पार्टनर को जिसने लोन दिया उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। डीड है तो डीड के हिसाब से, डीड नहीं है तो 6% पर एनम। कितना, 6% पर एनम, याद रखना, ठीक है जी। क्लियर है। अच्छा सर एक बात बताइए, 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है फॉर्म में, ठीक है, उन्होंने कोई डीड नहीं बना रखी पहले से। अब वो एक नए पार्टनर को क्या करना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं बिजनेस में। ओके, कर सकते हैं क्या, डीड है क्या, नहीं, तो डीड है, मैं कह रहा हूं नहीं है। अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, क्या तीनों पार्टनर मान रहे हैं, तैयार हैं उसको एडमिट करने के लिए, तो कर लो भाई। सारे पार्टनर कह रहे हैं हाँ भाई ठीक है ये अच्छा आदमी, इसको एडमिट कर लेते हैं, कर लो। बट सर ए और बी तो कह रहे हैं, 2 पार्टनर जो वो कह रहे हैं यार एडमिट कर लेते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला है वो मना कर रहा है, नहीं ये नहीं एडमिट होगा, इससे तो मेरी पर्सनल दुश्मनी है, मैं नहीं करने दूंगा इसको एडमिट। क्या आपको लगता है सी जो कह रहा है क्या उसकी बात मानी जानी चाहिए या नहीं, बिल्कुल मानी जानी चाहिए। बच्चों अगर डीड नहीं है ना तो आपके बीच में जो नया पार्टनर एडमिट होगा वो तभी होगा जब तीनों पार्टनर यानी कि सारे पार्टनर्स की सहमति होगी। तो एक ये नया पॉइंट जो आपकी बुक में पिछले 1-2 साल से लिख दिया है, वैसे कॉमन सेंस की बात है। डीड में आपने लिखा है भाई 2 पार्टनर अगर मतलब मेजोरिटी ऑफ पार्टनर विन, ठीक है जी, ज्यादा पार्टनर तैयार है, कम जो है वो नहीं मान रहे हैं, तो वो अकेला नहीं मान रहा, 2 तैयार है तो एडमिट कर लो। बट अगर डीड नहीं है और सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है तो भैया आप किसी नए पार्टनर को एडमिट कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स, कुछ बेसिक्स जिनके बारे में आज हमने बात करी, ठीक है। और ये हमारे चैप्टर 1 का था इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स का। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ, प्रैक्टिकल चीजें जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, ठीक है। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। आप लोग हो सकता है पढ़ चुके होंगे, बट अभी आपको देखना ये कि आपको आता कितना है। पढ़ तो भैया स्कूलों में बच्चों ने पहली बुक पूरी ली, बट एक्चुअल में आता कितना है वो मैटर करता है, समझ रहे हो। तो घबराओ मत, अगर नहीं भी आता है ना बच्चों, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का वादा है मेरा आपसे। बस आपको वीडियो को अच्छे से पूरा देखना पड़ेगा विदाउट स्किप करे, समझ रहे हो। कुछ बच्चे इसको स्पीड बढ़ा देंगे 2 पे, अरे नहीं समझ पाओगे, मेरी स्पीड वैसे ही बहुत तेज है, समझ रहे हो। तो आपको करना क्या है, बड़े आराम से अपनी वीडियो के कंसेप्ट को देखिए, इसको साथ साथ लिखिए और इसको एक बार बस रिवाइज कर लेना अगली वीडियो से पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको इसकी जरूरत है, ठीक है जी। धन्यवाद।